हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सेशन नंबर फर्स्ट। आज हम इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन करेंगे, जो आपको एक नया सब्जेक्ट भी इंट्रोड्यूस होगा। जिस तरह से आपको मैंने मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो सब्जेक्ट ले रहा हूँ, आपके सेमिस्टर में मेरे पास दो सब्जेक्ट्स रहेंगे। एक तो जो अपने ऑलरेडी सेशंस कल का अटेम्प्ट किया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स का, तो आपको पता चल गया होगा कि उसमें आपको क्या क्या स्टडी करनी है। उसके बाद इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, उसके लिए भी हम देखेंगे कि आज को हमको क्या क्या स्टडी करने को होगा आगे जाके। और ये भी सब्जेक्ट पूरा मेरे पास है, इसमें आपको प्रैक्टिकल कोई भी नहीं होगा, सिर्फ इसमें थियोरी वर्क ही हमारा यहाँ पे रहेगा। यानी कि आपको कहीं पे भी यहाँ पे प्रैक्टिकल सेशन या लैब सेशंस नहीं दिया गया है। जीटीयू में आपको यहाँ पे क्या क्या नहीं होगा और क्या क्या करना है वो मैं आपको इस सेशन में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट इस सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट कोड है वो है 3361 जिससे आपको ये जो पेपर डाउनलोड करने हैं या फिर कुछ भी हेल्प चाहिए तो इस कोड से इस सब्जेक्ट को आपको सारी चीज़ें मिल सकती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या है। एज पर जीटीयू मैंने ये सब्जेक्ट कोड 336190 इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का लिया हुआ है। जैसे आपको इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आता था, इसमें अभी इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है, तो इसमें क्या चेंजेस है हम देखेंगे। इसमें आपको क्वालिटी और कॉस्ट कंट्रोलिंग के जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है उसके ऊपर वर्क करना है, और इसके आपको एग्जांपल्स भी आएंगे। तो इसमें आपको किस तरह से वर्क करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। जैसे कि आपको मेन चीज़ रिकॉग्नाइज करनी होगी सारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जैसे कि इंडस्ट्रीज होती हैं, उनके स्ट्रक्चर्स कौन से हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज इशू इन इंडस्ट्रीज में हमारे ह्यूमन के जो रिसोर्सेज होते हैं उसमें कौन से इशू आ सकते हैं। उसके बाद फैक्ट्री के जो भी रूल्स होते हैं, मेजर प्रोविजंस होते हैं, उसको लिए हमको डिस्कस करेंगे। आगे जाके हमको प्लान, मॉनिटरिंग, उसका कंट्रोलिंग, जो भी रिसोर्सेज है और किस तरह से उसको हम इकोनॉमिकली कर सकें उसका हमको आगे पता चलेगा। तो इस सेशन में आपको मेनली किस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना होगा एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो हम देखने जाएं तो सबसे पहले होगा कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके सारे क्लाइमेट्स और मेजर फैक्ट्री लॉज कौन से हैं, तो लॉज के ऊपर वर्क करना है। उसके बाद मटेरियल के मैनेजमेंट, किस के मटेरियल्स होते हैं, उसकी प्लानिंग कैसे करें, उसकी रिक्वायरमेंट कैसे हो, और स्टॉक की प्रोविज़न की प्रोसीजर कौन से होती है मटेरियल को प्रोवाइड करने की। उसके बाद होगा आपका कंट्रोल मॉडल और टेक्निक्स, जिसके लिए आपको प्लॉट करनी होगी टेक्निक्स और एनालाइज करनी होगा उसके इन्वेंटरीज के किसकी टाइप की टेक्निक्स आपके पास अवेलेबल है। सीपीएम और पट, आपको कोई एक्टिविटीज़ दी जाएगी, उसके लिए आपको एक एग्जांपल्स कैलकुलेट करना होगा। और एक लास्ट जो इम्पोर्टेंट है पीपीसी, ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे उसकी लिस्ट और उसके एक्सप्लेनेशन भी आगे देखने मिलेगा। तो मैंने जैसे बताया कि इसकी टीचिंग स्कीम है जीटीयू की, जिसमें आपको क्या क्या करना है वो मैं यहाँ पे आपको एनालाइज कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको 3 लेक्चर इस सब्जेक्ट्स के दिए गए हैं। एज पर जीटीयू आपको यहाँ पे 3 लेक्चर्स पर वीक में पोस्ट करूँगा, जैसे कि आज का एक लेक्चर हो गया। उसके बाद एज पर द टाइम टेबल जो भी हमारा लेक्चर्स होगा पर वीक में आपको यहाँ पे मेरे 3 लेक्चर देखने मिलेंगे, ठीक है, इस सब्जेक्ट्स के। उसके बाद हमारे ना ट्यूटोरियल्स हैं ना कोई प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट में ना ट्यूटोरियल्स हैं ना कोई प्रैक्टिकल्स है, आपको सिर्फ लेक्चर अटेम्प्ट करने हैं और उसके बाद उसके टास्क जो भी मैं आपको दूंगा वो आपको वहाँ पे सबमिट करवाना है। तो इसकी लेक्चर की जो क्रेडिट है वो 3 है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रैक्टिकल्स और कोई भी ट्यूटोरियल्स नहीं दिए गए हैं। जिस तरह से यहाँ पे प्रैक्टिकल्स ट्यूटोरियल नहीं है, सिर्फ लेक्चर हैं, तो जो थियरी एग्जाम्स होगी आपकी वो होगी जीटीयू की 70 मार्क्स की और जीटीयू की 30 मार्क्स की, यानी कि 70 मार्क्स जीटीयू की तरफ से है और जीटीयू में जो 30 मार्क्स है वो मिड सेम, जो हमारे मिड सेमेस्टर एग्जाम्स होती हैं कॉलेज की तरफ से वो होती है। यानी कि यही 2 मार्क्स आपके यहाँ पे काउंट होने वाले हैं, ना कोई प्रैक्टिकल ना कोई ट्यूटोरियल ना कोई वाइवा। यानी कि इस सब्जेक्ट में कहाँ कोई वाइवा है ना कोई प्रैक्टिकल है ना कोई वाइवा है ना कोई सबमिशन है, ठीक है, ना एक्सटर्नल वाइवा होगा ना इंटरनल वाइवा होगा। आपको सिर्फ मुझे जो टास्क दूंगा वो सबमिट करवाने हैं और जो भी मैं आपको इम्पोर्टेंस वर्क दूंगा वो आपको सबमिट करवाने हैं, जिसके आपको मार्क्स मिलेंगे
और उसके आपको यहाँ पे 70 और 30 जो मिड सेम और GTU के एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे हमको क्यों प्रैक्टिकल नहीं दिया गया है और ना कोई इसके ट्यूटोरियल्स दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे GTU में इसके प्रैक्टिकल मार्क्स नहीं है। सिर्फ हमको लेक्चर्स के GTU की 70 मार्क्स की थियरी पेपर आएगा और 30 मार्क्स का मिड सेम का पेपर आएगा, ठीक है। जिस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमको एक इंट्रोडक्शन चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट में, जिसमें आपको एक सबसे पहला टॉपिक देखने मिलेगा सिस्टम। सिस्टम क्या क्या होता है उसके डेफिनेशंस में आपको समझाऊंगा और वेरिएबल्स और पैरामीटर्स भी हम उसके देखेंगे और पूरा एक लेक्चर आपको सिस्टम्स के ऊपर देखने मिल सकता है। उसके बाद जैसे ही 1.2 की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको मैनेजमेंट के डेफिनेशंस और उसके क्या क्या फंक्शंस है वो देखने मिलेंगे। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये पूरा रिलेटेड टू द इंडस्ट्रीज, ठीक है। इंडस्ट्रीज में क्या क्या होता है, किस तरह से मैनेजमेंट होता है, किस तरह से आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस डिफाइन करने होते हैं, जैसे कि डेफिनेशंस, उसके गोल्स, उसके टाइप्स, एडवांटेजेस, एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स जो आपको डिफाइन किए होंगे उसके हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट रहते हैं हम कॉन्सेप्ट, और यहाँ पे पूरे मैनेजमेंट जो भी इंडस्ट्रीज में होते हैं, लेबर, स्केलर, स्पेन, कंट्रोल, ये सब अथॉरिटीज़, ये सारी जगह पे हम उसके एक देखने मिलेगा आपको एक लेक्चर। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि क्लाइमेट और मीनिंग उसके क्या भी डिफरेंस होते हैं, कल्चर में क्या ऑर्गेनाइजेशंस होती है, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन मोरल एंड प्रोडक्टिविटी, उसका भी हम रिलेशंस और डिफरेंस देखेंगे। जॉब सर्टिफिकेट, जब भी कभी आप कोई भी जॉब करते हो तो कौन से फैक्टर्स हैं उसमें आप जॉब सेटिस्फेक्शन मिल सके आपको, कौन से लॉज है, फैक्ट्री लॉज मैंने आपको बताया था, लेबर और फैक्ट्री लॉज, उसका एक आपको इंट्रोडक्शन चैप्टर में देखने मिल सकता है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो है CPM और PERT। सिंपल इसको बोला जाए CPM यानी कि क्रिटिकल पाथ मेथड, और प्रोग्राम एवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक्स PERT, ठीक है। इसके आपको एग्जाम्पल्स देखने मिलेंगे जो GTU में पूछे जाते हैं, और 3 एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे LOPO के देखने मिलेंगे, यानी कि एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग 3 एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैं करवाऊंगा। नेटवर्किंग डायग्राम्स के एग्जाम्पल्स दिखेंगे और CPM PERT के भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिखेंगे। ये जो चैप्टर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आई थिंक 17 मार्क्स का GTU में पूछा जाता है, और इसका जो भी चैप्टर का एनालिसिस मैं करूँगा तभी आपको पता चल जाएगा कि कितने एग्जाम्पल्स यहाँ पे पूछे जाते हैं और कौन सी थियरीज पूछी जाती है, वहाँ पे आपको हेल्पफुल मिलेगा। और ये मिड सेम में भी मैं आपको यहाँ पे पूछने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है मटेरियल के मैनेजमेंट। मैंने बोला था मटेरियल रिगार्डिंग आपको यहाँ पे सीखने मिलेगा। तो मटेरियल के रिगार्डिंग आपको क्या क्या मैनेजमेंट करना पड़ेगा, परचेसिंग कब करना है, स्टॉक कीपिंग कब करना है, स्टोरेज कब करना है, स्टोरेज का कहाँ पे होना चाहिए, और इन्वेंटरी का क्या रोल है। ये 3 मेन इंपॉर्टेंस यहाँ पे मैंने मार्क कर लिए हैं। इसके नीचे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं वो है आपके यहाँ पे इन्वेंटरी तक, ठीक है। तो आगे बढ़ते हुए मटेरियल के मैनेजमेंट, यानी कि मटेरियल कब परचेस करना है इंडस्ट्रीज में, तब आओ आप कब उसको स्टॉक में रखना है, कितने तक स्टॉक मेंटेन करना है, स्टॉक के फंक्शंस क्या क्या हैं, और उसके इन्वेंटरीज यानी कि आपको वहाँ पे मेंटेन करना है उसका रिकॉर्ड, ठीक है। रिकॉर्ड किस तरह से मेंटेन किया जाए वो भी आपको यहाँ पे सीखने मिल सकता है। चैप्टर नंबर 4 है PPC, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। कब प्रोडक्शन करें, कब उसका प्लानिंग करें, अब किस तरह से कंट्रोल करें। जिस तरह से आपको यहाँ पे प्रोडक्शन के टाइप्स दिखाई दे रहे होंगे, उसके इम्पोर्टेंस दिखाई दे रहे होंगे, और उसके जनरल अप्रोचेस टाइप्स कितने हैं। शेड्यूलिंग यानी कि प्लानिंग हो गया आपका, किस तरह से प्लानिंग करोगे उसके लिए कोई एक चार्ट दिया जाएगा जिसका फॉर्मेट और मेथड दिया जाएगा, गेन चार्ट उसको बोलते हैं। तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है गेन चार्ट, ठीक है। क्रिटिकल रेशियो ऑफ शेड्यूलिंग, ये आपको यहाँ पे उसके एग्जाम्पल्स है, तो इस गम सब कितने इंपॉर्टेंट है वो आपको देखने मिल सकते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 है आपके VA यानी कि वैल्यू एनालिसिस और कॉस्ट कंट्रोल। किस तरह से आपको वैल्यू निकालनी है किसी चीज़ की और उसको कॉस्ट कंट्रोल किस तरह से किया जाए, तो उसका डेफिनेशन, उसके फ्लो डायग्राम्स और एक मेथड है DRCS, आपको ये मिलेगी देखने के लिए मेथड VA की। उसके बाद वेस्टेज कैसे कंट्रोल करें जिससे आपका कॉस्ट कंट्रोल हो सके। तो आपका ये सारे इंडस्ट्रीज रिगार्डिंग पॉइंट्स आपके यहाँ पे कवर होंगे, जिसमें आपको वैल्यू निकालने की आ जाएगी और कॉस्ट कंट्रोलिंग मेथड्स भी आपको देखने मिल सकती है। तो इस तरह से आपको चैप्टर नंबर 5 का भी इंपॉर्टेंट रखना है। और जो आपको लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, वो है रिसेंट ट्रेंड्स इन IM। रिसेंट ट्रेंड्स
जो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में अभी चल रहा है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, जिसमें आपको ERPF भी बोला जाता है, MS प्रोजेक्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, MS प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसका मैं आपको एक अच्छा सा सेशन दूंगा। और JIT जस्ट इन टाइम मेथोडोलॉजी, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तो ये छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसमें आपको एग्जांपल्स तो देखने नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे उसके रिसेंट ट्रेंड्स क्या क्या चल रही है उसको वहाँ पे देखने मिल सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये जो चैप्टर है वो एज ए मोस्ट IMP टिक कौन से हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मोस्ट IMP चैप्टर्स हैं। इंट्रोडक्शन में आपको 10 मार्क्स का पूछा गया है। नो एग्जाम्पल्स, यहाँ पे सिर्फ थियरी आएगी, तो यहाँ पे आपको मैं टी कर देता हूँ, सिर्फ थियरी पूछी जाएगी। यहाँ पे मोस्ट चैप्टर मैंने बोला था CPM और पट 17 मार्क्स का है, तो यहाँ पे थियरी प्लस E, यानी कि यहाँ पे थियरी और एग्जाम्पल्स आपको दोनों देखने मिलेंगे, ठीक है। सेम वे मटीरियल मैनेजमेंट, यहाँ पे आपको थियरी, ठीक है। PPC, यहाँ पे आपको थियरी प्लस एग्जाम्पल्स पूछे जाएंगे, 17 मार्क्स दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये 4 चैप्टर कर लो तो आपके ऑलमोस्ट 60 to 70% सिलेबस है यहाँ पे ही कवर हो रहा है। ये यानी कि 12 मार्क्स के 6 मार्क्स के छोटे छोटे हैं, यहाँ पे ना थियरी पूछी एग्जाम्पल्स पूछे नहीं जाते, सिर्फ थियरी पूछी जाएगी। और यहाँ पे जब उसके एनुअल 6 पॉइंट्स हैं, यानी कि 6 मार्क्स हैं, 12 थियरीज हैं, 12 मार्क्स है। 12 थियरी कर लो तो यहाँ पे आपको 12 मार्क्स मिल सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट्स आपको दिखाई जाएगा। और आई थिंक हम तीसरे चैप्टर तक पहुँच जाएंगे GTU में मिड सेम तक, और यहाँ पे आपको 3 चैप्टर देखने मिलेंगे और 3 चैप्टर्स आपको मोस्ट IMP यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो उसको आपको प्लानिंग करके वर्क करना है। और यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स भी मैं पूछूंगा, और एग्जाम्पल्स के लिए आपको ऐसा होगा तो इसकी लैब्स हमको नहीं दी गई है, लेकिन हमको मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की लैब दी गई है। तो हम ऐसा एक काम कर सकते हैं कि आधा घंटा या हमको एक ऐसी पूरी लैब देंगे जो CPM मेथड सीख सके, और एक ऐसी लैब देंगे हम पट्स एग्जाम्पल सीख सकें, जिससे आपकी जो लैब है वो भी ऑक्यूपाई हो जाएगी अच्छी तरह से। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में हमको प्रैक्टिकल्स तो एक भी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे परफॉर्म इतने नहीं कर सकते। हम ट्राई करेंगे कि हम CPM और पट के एग्जाम्पल्स करें, और मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रैक्टिकल्स पॉसिबल प्रैक्टिकल्स हैं हम वो कर सकें, और वहाँ पे इजीली हमारे यहाँ पे लैब सेशंस कंडक्ट हो, ठीक है। तो हमारा जो सेकंड है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और मैं आपको लैब में भी कंडक्ट करवाऊंगा, ट्राई करूंगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की लैब है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पे दे सकूँ, जो कि फिजिकल्स जो अभी हमारे जब मिलते हैं तब वहाँ पे हमारे एग्जाम्पल्स है वो अच्छी तरह से सॉल्व होते हैं, आपके डाउट्स भी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे सारे चैप्टर्स थे, उसके मार्क्स वेटेज हैं। इसमें सिर्फ आपको प्रैक्टिकल नहीं, थियरी ही करनी है, 70 मार्क्स और 30 मार्क्स की प्रिपरेशंस करनी है। उसमें हमको कॉन्सेंट्रेट किस किस में करना है वो मैं बताता हूँ। आपके लिए जो एक्टिविटीज़ होगी, जो स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ होगी, जो मोस्ट गिवन डेटा के हमें आपको नेटवर्क डायग्राम बनाना है वो हम एक्टिविटीज़ करेंगे। और क्रिटिकल पाथ मेथड हम वो आएगी, यहाँ पे आपको मैंने बोला CPM और पट वो हम करेंगे। दूसरी जो मैं पार्ट्स दूंगा उसकी हम यूजिंग गेन चार्ट से भी हेल्प करेंगे, तो गेन चार्ट भी इतना इंपॉर्टेंट है, उसके भी एग्जांपल्स आपको पूछे जाएंगे। और हमको वैल्यू एनालिसिस करना है, एक केस स्टडीज दी जाएगी, उसकी वैल्यू एनालिसिस करनी है। तो ये शायद हम 3 एक्टिविटीज़ ऐसी करेंगे जिससे आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में हेल्प मिल सके, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमारा जो इंट्रोडक्शन जो सब्जेक्ट का था, होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं पे भी डाउट्स हो तो हम आगे जैसे ही चैप्टर कंडक्ट करते जाएंगे वहाँ पे आपको सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। और जैसे ही हमारे चैप्टर्स खत्म होते जाएंगे हम छोटा सा वीडियो बनाते हैं GTU पेपर एनालिसिस का, वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा कि इस चैप्टर को कौन से टॉपिक को इम्पोर्टेंस देने हैं। तो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। आपको यहाँ पे टास्क में दे रहा हूँ, टास्क नंबर 1 सेम ही है जैसे हमने मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में किया हुआ था। जो आपके टास्क सबमिट करवाया है उसी में ही आपको इस टाइप का टास्क सबमिट करवाना है, जो ये टेबल है, ठीक है। ये टेबल आपको ड्रॉ करनी है और टेबल में आपको सारे कंटेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, उस तरह से ही आपको यहाँ पे मार्क्स वेटेज दिया गया है और वहाँ पे आपको यहाँ पे टेबल है वो इस तरह से लिख के सबमिट करवा के। एक ये टेबल भी है, हेल्पफुल रहेगी, आप लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको GTU में इस टेबल से भी 3 क्वेश्चंस आराम से मिल गए हैं। 3 3 3 यानी कि 10 मार्क्स यहीं से मिल गए। ये परफॉर्म पूछते ही हैं GTU में से, तो ये आप एक ले लीजिए। यहाँ पे आपकी एक्टिविटीज़ है जो मैं दे रहा हूँ, वो टास्क नंबर 1 है, वो आपको सबमिट करवा देनी है गूगल क्लासरूम में, जो अलॉट किया गया है आपको। होप आपको ये वीडियोस इंट्रोडक्शन का पसंद आया होगा। ऐसे टाइप के वीडियोस नेक्स्ट टाइम में मिलेंगे जिसमें हम इंट्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं।
उसमें आपको चैप्टर नंबर 1 देखने मिलेगा इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।